सभी भाई बहनों को मेरा प्रेज लॉर्ड। मैं उस खुदावंद का धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे जिंदों की जमीन पे जिंदा रखा है। और आज जबकि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं हर जगह पे जा कि हल्द्वानी की गलीसिया में ये जहाँ भी मुझे मौका मिले मैं जाऊं और अपने खुदावंद के नाम की गवाही देने पाऊं, तो मैं उस खुदावंद का धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए जो उसने मुझे आज का दिन दिया है कि मैं अपने खुदावंद की तारीफ करने पाऊं। जो उसने मेरे जीवन में किया है मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरी गवाही यूं है कि अभी 2020 से मुझे ये पता चल गया था कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है और एक सिस्ट है मेरे ब्रेस्ट में। उसके बाद हम लोग ने इन्वेस्टिगेशन करवाया, एक बार नॉर्मल निकली, फिर कोरोना का टाइम निकला 20 का और 21 का, हम लोग कहीं दिखा नहीं पाए और घर में रह गए। सिस्ट थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई। फिर दोबारा डॉक्टर ने मेरी बायोप्सी करी और उस बायोप्सी में मुझे कैंसर डायग्नोस हो गया। और जब मेरे हस्बैंड उस रिपोर्ट को लेने के लिए गए थे तो मैं वेट कर रही थी डॉक्टर के लिए, और जब ये रिपोर्ट लेके आए तो बहुत उदास से थे। जब मैंने कहा ये उदास है, मैंने उनसे पूछा क्या है रिपोर्ट में, क्या है, ये कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। तो मैंने इनके हाथ से रिपोर्ट ले ली और जब मैंने देखी तो उसमें ब्रेस्ट साइज कैंसर डायग्नोस हो गया था। मैंने खुदावंद का धन्यवाद दिया और मैंने इनको यही कहा कोई बात नहीं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि खुदावंद हमारे साथ है। और जब हम शाहजहाँपुर से आए थे तभी डॉक्टर ने हमें हार्ट सेंटर भेजा था बरेली, और तब भी इन्होंने दुआ करी थी। तो मेरे दिमाग में वही था कि प्रॉफिट कहता है कि जब पहली बार तुम्हारी दुआ हुई है तभी तुम्हारी दुआ सुन ली गई है। और मुझे विश्वास था, और जब वो रिपोर्ट देखी तो एक बार को मुझे लगा कि खुदावन मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मुझे कभी फीवर भी नहीं होता था और आज इतनी बड़ी परेशानी मेरे सामने, लेकिन सभी मेरे अंदर था, सब कुछ चल रहा था। फिर मैंने बच्चों के फोन आने शुरू हो गए। मैंने इन लोग को यही कहा, वहाँ बरेली में भाई बिमल हमारे चर्च के हैं, वो हम लोग के साथ थे, प्रभु उस भाई को बहुत आशीष दें। और जब बार बार फोन आ रहे थे तो मैं उन लोग को ये समझा रही थी कि कोई बात नहीं, हम लोग हमेशा बाइबल में पढ़ते हैं, शद्रक मेशक अबेदनगो का उसका विश्वास देखो आग के भट्टे में डाल दिया गया, डैनियल मान में डाल दिया गया। तो हम लोग कितने खुश होते एक दूसरे को बताते हैं। और आज जब हम उस आग के भट्टे में डाल दिए गए हैं, उस कैंसर के 4th स्टेज में डाल दिए गए हैं, तो हमारा वो खुदावन का है, हमारा भी वो एलिया का खुदा आज हमारे पास होना चाहिए। और बस ये चीज मुझे बहुत हिम्मत दे रही थी। और सच तो ये है कि अगर मैंने वचन ना पढ़ा होता या मैंने प्रॉफिट के मैसेज ना सुने होते तो शायद मैं रुक नहीं टिक नहीं पाती। लेकिन मेरा बेस मेरे प्रॉफिट के मैसेज थे और वो मेरे चित्त पे ऐसे लिखे हुए थे जो उस मेरे बुरे वक्त पे मुझे बार बार याद दिला रहे थे। और मैं उस खुदावंद पे हिम्मत, मैंने कहा खुदावंद हम लोग प्रॉफिट के ना मैसेज से इधर गए ना उधर गए हैं, तो चंगाई हमारी है। और ये विश्वास खुदावंद ने मुझे अपना विश्वास दिया। और ये सच है मेरे भाई बहनों कि अगर ये विश्वास मेरा अपना होता तो मैं गिर गई होती, टूट गई होती, मर गई होती, लेकिन ये खुदावंद का विश्वास था मेरे साथ। जिसने मुझे अपने हाथों में जकड़ रखा था, मैं उस खुदावंद का धन्यवाद देती हूँ उस विश्वास के लिए। मेरे बच्चों ने मुझे बहुत, मेरी बेटी ने मुझे बहुत थोड़ा सा बहुत दुनियावी तौर पे या माँ के प्रेम की वजह से बहुत परेशान थी वो, और मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। वो बार बार इस डॉक्टर को दिखाओ, वहाँ दिखाओ। फिर एक दिन ऐसा आया कि भैया लोग परिवार के साथ हमारे घर में थे
और क्या हुआ मुझे नहीं पता है। मैंने उसे पता नहीं क्या क्या बोल दिया कि तुम मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो, मेरे विश्वास को तोड़ो नहीं, बल्कि मेरे लिए प्रार्थना कर सकती हो तो करो। और बहुत सी वचन की बातें करी। वो एंजाइटी हो गई, वो डिप्रेशन में चली गई कि मम्मी की इतनी हालत खराब है, कैसी कैसी बातें कर रही हैं। लेकिन मेरा भरोसा तो खुदावन था। और एक टाइम ऐसा आ गया कि मेरी स्टेज बहुत खराब हो गई और कैंसर 4th स्टेज पे चला गया और पूरे शरीर में फैल गया। यहाँ इधर साइड में मेरी इतनी मोटी सी गांठ, यहाँ पे गले में ऐसे हो गया, इधर भी हो गया और बहुत बुरा हाल हो गया। पूरे बॉडी में स्वेलिंग हो गई थी। सारे डॉक्टर्स ने लेने से मना कर दिया। शाहजहांपुर में बता दिया कि 4th स्टेज है। और मेरे हस्बैंड को डांटने भी गए, अब आप क्या लिए घूम रहे हैं, इनको क्या, अब कौन क्या कर सकता है, अब कोई जादू कर दे हैं। बहुत अजीब अजीब सी बातें डॉक्टर्स ने कही। मैंने डॉक्टर्स की कहा, डॉक्टर ये मेरी जिद थी और मैंने गलती नहीं करी है, मैंने अपने खुदावन पे भरोसा रखा है। और यही मैं हर डॉक्टर से कहती रही। जब हम लोग मेदांता गए तो मेदांता गए, वहाँ पे भी डॉक्टर ने मना कर दिया, इतना लेट कर दिया है आपने, मेडिकल को होने के नाते आपने कितना ये गलत करा है। मैं उनसे यही सबसे कहती नहीं, मैंने कोई गलती नहीं करी, मैंने अपने खुदावंद पे भरोसा रखा, यही रहा मेरा। और लास्ट ये हुआ कि कंडीशन बहुत खराब हो गई, डॉक्टर से लेने से मना कर दिया। मेरे बच्चों ने डांट खाई मेरे खातिर। प्रभु ने आशीष जरूर दे रहा देगा। और फिर डॉक्टर से इन लोगों ने, बच्चों ने कहा कि मुझे पता है डॉक्टर साहब मेरी मम्मी की हालत बहुत खराब है, लेकिन जब तक इनकी सांस है तब तक तो कुछ कर दीजिए। और वही हुआ, उन्होंने ले लिया मुझे। और मैं उसको खुदावंद का धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे चंगा करा है। और मेरा फैट स्किन में, पूरे बॉडी में कैंसर था, मेरी बोन में कैंसर, पूरे ब्रेन में कैंसर। मैं पहचानना छोड़ दिया था मैंने। मैं बड़बड़ाने लगी थी, क्या क्या बोलती रहती थी मुझे नहीं पता, बेहोशी में पड़ी रहती थी। लेकिन मेरे मुंह से प्रभु तेरा धन्यवाद हो यही निकलता रहता था। मैंने अपने हर एक स्टेप पे उस खुदावन को धन्यवाद दिया। और ये सच है, जब हम लोग ने प्रॉफिट के वो प्रेयर क्लॉथ मंगवा के लगाया था, तो मैं हर समय वो लेटर पढ़ती थी। उस लेटर में प्रॉफिट का साइन है और उसने कहा मैंने आपका ये लेटर जब प्राप्त करा है तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप ठीक हो जाएंगे। तो मैं हर समय वो साइन देखती थी और यही कहती थी कि खुदावंद ये मेरे प्रॉफिट विलियम ब्रैनम का साइन है और इसने मुझे लेटर लिखा है, इसने मुझसे वादा करा कि तुम कैंसर तक नहीं टिक सकता। तो कैंसर नहीं टिकने का मतलब नहीं टिकेगा और कभी नहीं टिकेगा। बस यही मेरी वो स्ट्रेंथ थी कि मैं कैंसर तक नहीं टिक सकता। उसने कुमकुम सेन के आगे कैंसर लिखा हुआ है उस पेपर पे, कोई कोरोना नहीं, कोई और डिजीज नहीं, कैंसर, और कैंसर नहीं टिक सकता। और मैं उस खुदावंद का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे चंगाई दिए हैं। और 3 महीने के अंदर मैं बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट में आ गई थी। और मैं यही चाहती थी कि कीमो से मुझे बहुत डर था। कीमो जो ड्रिप में लगाते हैं उससे, मैं उसके चक्कर में और रेडियोथेरेपी के चक्कर में नहीं थी। डॉक्टर ने मुझे ना कीमो दिया ना रेडियोथेरेपी दी, इसलिए नहीं दी कि इनमें है ही क्या, बिल्कुल डेड बॉडी तो है, ये लाश तो है जिंदा, इनको ये सब देख के भी क्या करें। तो उन्होंने मुझे सिंपल एक मेडिसिन पे रखा था और उस मेडिसिन ने खुदावंद का धन्यवाद हो काम किया। और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मैं खुदावंद का धन्यवाद देती हूँ उस प्रभु का। हम सच में मैं अपने भाई बहनों का धन्यवाद देती हूँ, जो सब भाई बहनों ने मेरे लिए कहाँ जहाँ भी एंड टाइम की कलीसिया नहीं, हल्द्वानी है, बरेली है, हम सबका बड़ा ही धन्यवाद देते हैं। और अपने उन डिनोमिनेशन
कलीसियाओं के लिए भी मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने आशीष दे कि जिसने सुना, जबकि हमारा ज़्यादा उठना बैठना नहीं, लेकिन खुदावंद ने उनके मनों को ऐसा करा कि उन्होंने हमारे लिए प्रार्थनाएं अपने चर्चेस भी करी। मैं उस खुदावंद का धन्यवाद देती हूँ। बरेली कलीसिया के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ कि वो लोग पूरा का पूरा चर्च फास्टिंग में रह के शाहजहाँपुर आए, फिर उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना करी। मैं उस बात के लिए भी खुदावंद का धन्यवाद देती हूँ। इस प्रेम के लिए जो खुदावंद ने इस पृथ्वी पर रहते हुए इस एंड टाइम मैसेज में दिया है हमारे भाई बहनों को, हम उसके लिए भी खुदावंद का धन्यवाद देते हैं। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो सचमुच में। और मेरा हर समय यही, अभी भाई अविनाश से मेरी यही बात हो रही थी कि पूरी दोपहर मैं नहीं सोई और बहनों के साथ डिस्कस करती रही, और सिस्टर एक कह भी रही थी, सिस्टर आप थक जाओगे। मैंने कहा नहीं, मेरा मन करता है कि मैं माइक लेके मैं चौराहे पे खड़े होकर अपने खुदावंद का धन्यवाद देती हूँ हर समय। मैं नहीं थकती हूँ, मैं कभी नहीं थकती हूँ, ना कभी थकूंगी। अपने खुदावंद का नाम, उसका नाम मुबारक हो, उसका नाम जयवंत हो। बहुत बहुत धन्यवाद उस खुदावंद का। प्रेज द लॉर्ड।